हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एसआरएम क्लासेज में। मैं फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं एक छोटा सा वीडियो लेकर बौद्ध संगीतिया। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के उदय का। तो बौद्ध धर्म का उदय जो है वह लगभग 6ठी शताब्दी यानी 6वीं बीसी में होता है, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ था। इनका जन्म जो है लगभग 563 बीसी में माना जाता है कि 563 बीसी में इनका जन्म और 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है लगभग 80 वर्ष की अवस्था में। अब समझिएगा कि जो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उस समय दृष्टा आसित ने इनकी भविष्यवाणी की थी और बोली थी, उन्होंने बोला था कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा बालक, नहीं तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब बात जब सबसे बड़ी चीज है तो इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी करवा दी जाती है और 16 वर्ष की अवस्था में जब इनकी शादी होती है तो इनकी शादी के 12 वर्षों बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। परंतु राहुल के जन्म के 1 साल बाद ही 29 वर्ष की अवस्था में यह अपने घर यानी गृह त्याग करके निकल जाते हैं। और गृह त्याग करके निकलने के बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसके पहले हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, जो 4 बौद्ध संगीतियां हुआ। इसमें से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है वह 483 बीसी जब इनकी मृत्यु होती है उसी समय में होती है। और स्थान कहाँ पे होगा तो राजगृह या राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में होगा। शासक कौन था तो अजातशत्रु। इसने किसने करवाया था तो अजातशत्रु ने करवाया था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप थे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रथम बौद्ध संगीति में सूत्र पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, उसी तरह से आइएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब होती है तो 383 बीसी में, यानी 100 साल बाद। 483 383 100 साल बाद 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। इसका आयोजन कहाँ होता है वैशाली। इसका आयोजन करता कौन था कालाशोक। और कालाशोक की बात करें तो इसका द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था तो सबाकामी। अच्छा देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन होता है, एक स्थाविर एक महासांगिक के रूप में विभाजित होता है। पूरे बौद्ध धर्म का 2 बार विभाजन हुआ है, एक द्वितीय बौद्ध संगीति में, एक चतुर्थ बौद्ध संगीति में। फिर हम आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है तो 255, कहीं कहीं पे 251 बीसी भी देता है, तो 255 या 251 बीसी में दिया रहता है। स्थान क्या होगा तो पाटलिपुत्र होगा। अच्छा, इसके आयोजक कर्ता कौन थे तो अशोक थे, शासक में हो जाएगा। और अध्यक्षता किसने किया था तो मुगलीपुत्र तीस ने किया था। और इसमें इसकी विशेषता यह थी कि इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक यानी 3 गो ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक की जब बात करते हैं तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वह प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी, जबकि अभिधम पिटक की रचना जो हुई वह तृतीय बौद्ध संगीति में हुई। बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है ईसा के प्रथम शताब्दी में होता है, लगभग 105 एडी माना जाता है। अच्छा, स्थान बोला जाए तो कुंडल वन होगा, कहाँ पे कश्मीर में होगा। इसके आयोजनकर्ता कौन थे कनिष्क थे और अध्यक्ष बोले तो वसुमित्र। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अध्यक्ष तो वसुमित्र थे लेकिन उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष होंगे। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान के रूप में। फिर से बौद्ध धर्म का विभाजन होगा हीनयान और महायान के रूप में। चलिए, हमने ये देख लिया, लेकिन अभी इसको याद करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप 100 साल यहाँ पे कम कर दीजिएगा तो 83 आएगा। इसको याद कीजिएगा आर भी पी के, आर भी पी के, इसको 2-3 बार बोलना है आर भी पी के। आर से क्या होगा राजगृह, भी से क्या होगा वैशाली, पी से क्या होगा पाटलिपुत्रा और के से क्या होगा कुंडलवन। अच्छा, उसी तरह से आपको शासक को याद करना है ए के। आपको 2 बार बोलना है ए के। ए से क्या होगा अजातशत्रु, के से क्या होगा कालाशोक, ए से क्या होगा अशोक, अब के से क्या होगा कनिष्क होगा। तो अगर इसी तरह से आपको क्रम से 4 हो जाएगा। फिर आपको याद करना है म स म व। आपको याद करना है म स म व, म स म।
मौसमौ, 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 म से महाकश्यप, स से सबाकामी, म से मोगलीपुत्र 30, व से वसुमित्र। इस प्रकार आपको सभी याद हो जाएंगे। तो हमने देखा कि त्रिपिटक में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना जो होता है वो प्रथम बौद्ध संगीति में, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में होती है। बौद्ध धर्म का विभाजन अस्थाविर और महासंघी के रूप में द्वितीय बौद्ध संगीति में, जबकि हीनयान और महायान के रूप में चतुर्थ बौद्ध संगीति में होती है। ठीक है, धन्यवाद।